मतलब होश नहीं है उनको, मतलब होता ना कि इतनी बड़ी दुर्घटना में समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या है। अरे बुजदिलो, पीठ के पीछे वार करने वालों, नपुंसकों, हिजड़ों, वार लड़ाई वो होती है शेरों की तरह जो सामने से लड़ी जाती है, पीछे से कोई आया क्या कर गया किसी को क्या पता है। अरे लड़ाई होती है सामने की। जब पहले युद्ध होते थे ना तो युद्ध राजाओं में आमने सामने आती थी, सेना आमने सामने लड़ती थी, फिर युद्ध होते थे। ऐसे युद्ध नहीं होते थे। कोई बात नहीं, आपने पीड़ा दिया, याद रखना जब शेर जख्मी होता है ना, जब शेर और उसका जख्म बढ़ जाता है तो उससे ज्यादा खूंखार हो जाता है वो। तो अब सलीम भाई जल्दी ठीक होकर वापस आएंगे और तुम्हारी ऐसी कम तैसी ना करे, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीड़ा और तुम्हारा सारा ये खेल देखा है। अभी तो ये तुम्हारे क्या चल रहे हैं, रमजान पवित्र महीना। अरे पवित्र महीने में तो पवित्र लोगों का भला किया जाता है, पवित्र महीने में तो लोगों की अच्छाइयाँ देखी जाती हैं। और तुम्हारा कैसा, तुमने तो बकरीद कर दी, बकरीद के चलते तुमने सलीम को काट दिया। अरे शर्म करो ना, तुम्हारा कोई रमजान ना तुम्हारी बकरीद, तुम्हारा कुछ नहीं होता। तुम्हारा सिर्फ क्या होता है कि सर तन से जुड़ा, कोई बात सच्चाई बोले तो सर तन से जुड़ा। अरे शर्म करो शर्म, इस महीने की तो कम से कम लज्जा रख लेते, इस महीने के बारे में तो सोच लेते। बाकी रही सलीम बात किया, बाकी मैं सरकार से कहना चाहती हूँ जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं, सबकी सुरक्षा का इंतजाम करो। आज सलीम, कल कोई और मेरा भाई, परसों कोई और मेरा भाई। हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। और सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर विनती है, जितने हिंदू भी है 100 करोड़, चाहे 100 रुपया दे चाहे 500 रुपया दे, मुझे नहीं लगता कि 500 रुपया कोई बड़ी चीज होगी। और सिर्फ किसी के पेटीएम में नहीं देना, किसी के हाथ में नहीं देना, सलीम भाई के परिवार के बारकोड में कोई, हाँ उनका नाम देखे, कोई बारकोड लगाए, आस्था माँ भी अगर लगाए तो किसी का नहीं देना, सिर्फ सलीम भाई के बारकोड में और सलीम भाई के अकाउंट में। हिंदुओं, तुम्हारी परीक्षा का समय है, तुम्हें परीक्षा देनी है और इस परीक्षा में